हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब फाइन हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइस, अभी तक हमने काफी सारी CSS प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है। हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली है और हमने उन सब का प्रैक्टिकल भी देख लिया है। तो गाइस, अभी हमारी फॉन्ट जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका जो हमारा सीरीज है वो चल रही है। तो ये जो सीरीज हमारी चल रही है, तो इसमें अभी तक हमने काफी सारी फॉन्ट प्रॉपर्टीज को देख लिया है। तो आज हम और दो नई प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, इसके बाद वाला जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हम सब फॉन्ट्स प्रॉपर्टीज को स्टडी करके हम खत्म करेंगे और अगली प्रॉपर्टी की तरफ आगे जाएंगे। सो गाइस, आई होप आज आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आएगा। तो आज हम स्टडी करते हैं फॉन्ट स्टाइल और स्टडी करते हैं फॉन्ट वेट। तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल जो है वो फॉन्ट का स्टाइल बताता है। ओके, तो फॉन्ट स्टाइल में जनरली तीन वैल्यूज होती है। पहला होता है नॉर्मल, दूसरा होता है इटैलिक और तीसरा होता है ऑब्लिक। तो इसमें पहली दो प्रॉपर्टीज तो आप जानते ही होंगे। ऑब्लिक के बारे में हम आगे प्रैक्टिकल में बात करेंगे। और फॉन्ट वेट जो होता है, तो फॉन्ट वेट जो है वो थोड़ा अलग प्रॉपर्टी है। तो वो क्या होता है, उसमें उसमें चार टाइप की वैल्यूज होती है। पहला होता है लाइटर, दूसरा होता है नॉर्मल, तीसरा होता है बोल्ड और चौथी होती है बोल्डर। तो इन सारी प्रॉपर्टीज की बात भी हम अपने प्रैक्टिकल में करेंगे और इनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइज, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर index.html नाम की फाइल बनाई हुई है। इसके अंदर आप देख सकते हो मैंने टाइटल डाला है, मैंने यहाँ पर style.css जो यहाँ पर है मैंने उसे लिंक किया है। हमने दो डिविजन्स बनाए हैं, रैपर और मेन नाम के, फिर पैराग्राफ बनाया है, उसके बाद इमेज डाली हुई है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए मैंने पैराग्राफ क्लास हेडिंग एंड देन पैराग्राफ क्लास पैरा नाम से बनाया है। यहाँ पर br टैग दिया है, फिर इन सबको स्पैन के अंदर डाला है एंड देन डिविजन्स क्लोज। उसके बाद CSS देख लेते हैं। तो CSS में देखिए मैंने यहाँ पर ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने पूरा जो वेब पेज होता है उसके लिए मैंने मार्जिन 0, पैडिंग 0 कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने रैपर को कंट्रोल किया है और रैपर को कंट्रोल में मैंने मार्जिन डाला है, उसमें विड्थ डाला है। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो मैंने डॉट मेन, उसमें विड्थ और फ्लोट, उसमें बाद हमने इमेज, उसमें मैंने सबको उसकी बॉर्डर, उसकी विड्थ, उसके बाद मार्जिन, उसके बाद पैडिंग, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम। पी लोगो में मैंने विड्थ, टेक्स्ट अलाइन, बैकग्राउंड कलर, कलर, फ्लोट, पैडिंग, फॉन्ट साइज, इन सबको मैंने यहाँ पर वैल्यूज दिया है। उसके बाद आते हैं हेडिंग पर। तो हेडिंग पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट कराया है, कलर मैंने हेक्साडेसिमल कोड दिया है एंड देन विड्थ 1024 पिक्सल। देन सेम वे पैरा और पैरा स्पैन के लिए भी किया है। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये देखिए यहाँ पर इसका ये आउटपुट हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर ये बर्ड है और मैंने इसे सबको हैंडल किया हुआ है। अब आते हैं कोडिंग पर। और यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको सारा जितने भी रिजल्ट्स होंगे उसे अच्छे से दिखाने के लिए मैं यहाँ पर बॉडी में कर देता हूँ फॉन्ट साइज, जो कि हम पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं। फॉन्ट साइज मैंने 25 पिक्सल कर दिया। हम सेव करेंगे, ये देखिए यहाँ पर बड़ा हो गया। ऑलराइट, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉन्ट स्टाइल का जो यूज है मैं वो करके बताऊंगा। तो हम फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं। फॉन्ट स्टाइल के तीन वैल्यूज होते हैं, नॉर्मल, उसके बाद आता है इटैलिक और उसके बाद आता है ऑब्लिक। तो इन तीनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ फॉन्ट स्टाइल और देखिए यहाँ पर तीन वैल्यू अलग से ही आ रही है, नॉर्मल, इटैलिक एंड ऑब्लिक। तो अगर मैं नॉर्मल लगाऊं तो नॉर्मल तो हम सबको पता ही है, देखिए यहाँ पर कोई चेंज आने वाला नहीं है क्योंकि नॉर्मल है। उसके बाद आता है इटैलिक।
इटैलिक आ गया। उसके बाद मैंने इसे सेव किया, तो देखिए यहाँ पर ये इटैलिक हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसे इटैलिक कर दिया। आई होप आपको इटैलिक भी समझ में आ गया है। और उसके बाद इटैलिक के बाद अब हम इसे हटाते हैं, तो ऑब्लिक क्यू की बात आती है। तो ऑब्लिक जो होता है वो भी इटैलिक ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आना है। ये देखिए कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्लिक है वो भी इटैलिक की तरह ही काम करता है। अब आप पूछेंगे कि भाई जब इटैलिक है तो ऑब्लिक की क्या जरूरत है, या अगर ऑब्लिक है तो इटैलिक की क्या जरूरत है। तो आप यहाँ पर ये समझिए या फिर आप ये याद रखिए कि दोनों ही जो वैल्यूज है उनकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर जब इटैलिक लगाते हैं, तो इटैलिक जो है वो कुछ फॉन्ट फैमिलीज में होता है और जनरली सभी फॉन्ट फैमिलीज में होता है, तो वो काम कर जाता है। लेकिन कुछ फॉन्ट फैमिलीज ऐसी होती है जो इटैलिक को सपोर्ट नहीं करती, और उसे अभी हम हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे फोर्स करके हमें उसे इटैलिक बनाना पड़ता है। तो उसके लिए ऑब्लिक प्रॉपर्टी है। तो उससे वो भी जो बची कुची फॉन्ट फैमिलीज है जो इटैलिक नहीं हो सकती वो भी इटैलिक हो जाती है। तो ये इसका रीजन था। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। तो ये बात हो गई फॉन्ट स्टाइल की। सो इस तरीके से आपने अभी समझ लिया कि हम फॉन्ट स्टाइल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसका यूज कैसे किया जाता है और उसे अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो ठीक है, अभी हमने ये सब कुछ समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। तो गाइस अभी हम बात करेंगे फॉन्ट वेट की। तो फॉन्ट वेट से ही हमें समझ में आ रहा है कि उसका भार। ठीक है, तो दैट मीन्स उसका वेट कितना होगा। वो पतला हो, उससे थोड़ा बड़ा हो, उससे और बड़ा हो, और सबसे बड़ा हो, उसमें हम समझ सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे कमेंट में डाल देता हूँ, और अभी हम देखते हैं यहाँ पर सेव करें। तो सबसे पहले हम इन सबको कमेंट इन कमेंट ऐसा कर देते हैं, और अभी सेव करते हैं। देखिए नॉर्मल हो गया। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले फॉन्ट वेट की। तो देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर हम लगाते हैं पहले फॉन्ट जो साइज है इसका। तो फॉन्ट साइज जो है मैंने पहले उसे 150% कर देता हूँ, परसेंट, ताकि आपको बहुत क्लियरली दिख जाए। ये देखिए अब क्लियर दिख रहा है आपको। तो अभी हम वापस आते हैं और सब बात करते हैं फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट आ गया। अब फॉन्ट वेट की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 3 वैल्यूज होती है। तो 4 वैल्यूज होती है, आई एम सॉरी। तो 4 वैल्यूज में कौन कौन सी वैल्यूज आती है? सबसे पहली आती है लाइटर, उसके बाद आता है नॉर्मल, उसके बाद है बोल्ड और बोल्डर। तो मैं यहाँ पर अगर लाइटर लगाऊं और सेव करूं, तो देखिए यहाँ पर ये कुछ खास चीज हमें नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि लाइटर, वैसे लाइटर लाइट जो है आप कह सकते हैं आप लाइट हुआ तो है, लेकिन हमें उतने खास से समझ नहीं आता। तो लाइटर के बाद अभी हम चलते हैं नॉर्मल पे। नॉर्मल में भी कोई चेंज नहीं आना है। ये देखिए कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अभी हमें बोल्ड में फर्क नजर आएगा। तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर करता हूँ बोल्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ बोल्ड, और बोल्ड को अभी हम सेव करते हैं। तो देखिए बोल्ड हो गया, मोटा हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि ये काम करता है। उसके बाद हम बोल्ड को हटाते हैं यहाँ से, और बोल्ड को हटाकर हम यहाँ पर अब बात करेंगे बोल्डर की। बोल्डर अभी हम सेव करते हैं। तो देखिए बोल्डर में भी आपको कोई खास चेंज नजर नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि बोल्डर जो है तब भी वो थोड़ा सा और मोटा होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। तो ये इसका रीजन है। तो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज जो है वो समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पर हम और थोड़ी बात करते हैं। अब मैं यहाँ से अगर इसे हटाऊं, तो यहाँ पर वैल्यूज भी दे सकते हैं नंबर्स में। तो यहाँ पर 100 से लेके 900 तक की वैल्यूज होती है। तो ये 100 से लाइटर होता है, 300 में नॉर्मल। उसके बाद हम 700 की बात करें तो बोल्ड नजर आता है, और 900 बोल्डर होता है। तो कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं हम। 100 से शुरू करते हैं,
तो देखिए एकदम लाइटर हो गया। अब हम लगा देते हैं 700, हम सेव करेंगे। तो देखिए ये बोल्ड जो है नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं 900, तो देखिए यहाँ पर तब भी चेंज नहीं नजर आ रहा है, दैट मीन्स ये बोल्डर है। तो बोल्डर में भी वो सबसे हाई आप कह सकते हैं, बोल्ड तो होता है लेकिन वो नजर नहीं आता। तो ये था फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट वेट। तो आई होप गाइस आपको सब इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।